हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और इसके अंदर सब टॉपिक्स है जो वो है क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग सेमाफोर्स। ठीक है ना। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो बच्चों, अभी हमारा इसके अंदर जो दूसरी क्लासिकल प्रॉब्लम है दैट इज़ रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। ठीक, जैसा कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं छोटा सा कि मान लीजिए कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर से मोर देन वन रीडर तो हो सकते हैं, बट एक समय में उस पर राइटर केवल एक ही हो सकता है। लाइक दैट, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन की बात करते हैं हम, तो देखिए वहाँ पर रिजर्वेशन करते हैं तो उस जगह पर जब रिजर्वेशन आप कर रहे होते हैं तो आप एक यूज़र होते हैं। जैसे ही आपके सामने जब टिकट बुक करते हैं आप, तो जो बुकिंग की जो लिस्ट होती है ना, मान लीजिए कि 90 सीट खाली हैं और जब आप बुक करते हैं तो जब आप बुकिंग चल रही होती है तो उस 90 में से आपने 2 सीट बुक करते हैं, तो उस टाइम पर कोई दूसरा उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता है। उस वक्त केवल आप राइट कर रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन डेटाबेस पे पड़ रहा है। दैट मीन्स नो अदर रीडर और राइटर कैन एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब आपकी जैसे ही वो 2 सीट बुक होती हैं, दैट मीन्स कि दूसरा यूजर या दूसरा राइटर उसे राइट कर सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये। सेकंड इज, जैसे कि हम चेक करते हैं पीआर स्टेटस, तो यू कैन चेक आपका स्टेटस, सीट का बर्थ का स्टेटस चेक कर रहे हैं आप, कि ट्रेन का स्टेटस चेक कर रहे हैं आप, तो आप इसमें कंफर्म कर सकते हैं कोई भी आपके एक मोर देन कितने भी आपके कह सकते हैं 100 यूज़र, 200 यूज़र, 500 यूज़र, 1000 यूज़र, लाख यूज़र, कितने भी आपके व्यू तो कर सकते हैं, दैट मीन रीड तो कर सकते हैं उसको, बट राइट केवल एक समय में एक ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये रीडर राइटर प्रॉब्लम है। अभी आप जस्ट नेक्स्ट अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी आपका कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, तब आप उसमें पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन के अंदर कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स है, उसके अंदर ये आपकी जो प्रॉब्लम है रीड राइटर की प्रॉब्लम है, जो थोड़ा सा डेप्थ में है। अभी फिलहाल हम आपको ये समझा देते हैं कि एक समय में रीडर तो बहुत सारे होते हैं। लाइक दैट क्लासरूम में आप देखिए कि अगर मैं बात करूं राइटर बोर्ड पे राइट कर रहा हूं मैं, तो रीडर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट राइटर तो केवल एक समय में एक ही होगा ना, 2 राइटर तो नहीं हो सकते हैं ना। रीडर तो बहुत, क्लास में कोई भी एंट्री करेगा वो रीड कर सकता है, बट राइट तो केवल एक ही करेगा ना। तो ये दिमाग में रख लीजिए कि राइटर्स और एक समय में एक रीडर। तो जो हमारी रीड और राइट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी क्वेरी निकल के आएगी उसके अगेंस्ट, उसके हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन इसको हम बाइनरी सेमाफोर के थ्रू ही इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। तो देखिए क्या है ये। द रीडर राइटर प्रॉब्लम इज एन ऑब्जेक्ट सच एज फाइल। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम उसको फाइल मान लिया है, दैट इज शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है जी, बिल्कुल मल्टीपल प्रोसेस, दैट इज अ डेटाबेस है, मल्टीपल प्रोसेस से यूज कर सकते हैं। सम ऑफ दीज प्रोसेस आर रीडर्स। ठीक है, रीडर्स हो सकते हैं। दे ओनली वांट टू रीड डेटा। ठीक है जी, बिल्कुल रीड कर सकते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल से वो रीड कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द प्रोसेस आर राइटर्स, कुछ प्रोसेस राइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, दे वांट टू राइट इन टू द ऑब्जेक्ट, वो इस ऑब्जेक्ट में राइट करना चाहते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ आएगी। दैट इज कॉल्ड द रीडर राइटर्स स्ट्रक्चर्स। जो हम बात कर रहे हैं कि एक समय में मोर देन वन रीडर भी आ सकते हैं, मोर देन राइटर भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी को सेम रीड करना, राइट करना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आते हैं। द रीडर राइटर प्रॉब्लम इज यूज टू मैनेज। ठीक, अब इनके बीच में क्या हो चाहिए, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो चाहिए। सो दे आर नो प्रॉब्लम विद द ऑब्जेक्ट डेटा। इस ऑब्जेक्ट डेटाबेस का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक सिंक्रोनाइजेशन होगा इनके बीच में। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन किस तरीके होगा। देखिए कैसे होगा। क्वेरी हमारी क्या है इसके अंदर, क्वेरी ये हमारी, टू और मोर रीडर कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। पहली चीज है कि 2 या 2 से अधिक रीडर, मैंने बोला ना 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अधिक यूजर उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर। देर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यूजर हमारे 2 या 2 से ज्यादा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, सेकंड, 2 राइटर कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट सेम टाइम। अगर 2 राइटर एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे, दैट इज अ प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम। ठीक, दूसरी, अ राइटर एंड रीडर एंड राइटर एक्सेस सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम। अगर एक रीडर और एक राइटर एक्सेस कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, दैट में बी अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स इन 3 कंडीशन के ऊपर हमारे पास ये 4 क्वेरी निकल के आते हैं, 4 केसेस बन के आते हैं। पहला क्या प्रॉब्लम, पहला क्या केसेस बनता है
रीड राइट होगी दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट रीड होगी दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट राइट होगा दैट इज प्रॉब्लम, और रीड रीड कितने भी करें दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक, ये चार केसेस निकल के आते हैं। सो solve this situation, a writer should give exclusive access to an object when a writer is accessing the object, no reader or writer may access। ठीक है, अगर कोई राइटर कर रहा है काम तो ना तो कोई रीडर आ सकता और ना कोई राइटर आ सकता। हाउएवर मल्टीपल रीडर कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम, डेफिनेटली एक समय मल्टीपल रीडर से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब इसकी हम प्रोग्रामिंग पे आते हैं, देखते हैं सेमाफोर ने इसको कैसे रिजॉल्व किया, इन चारों की चारों केसेस को उसने सेटिस्फाई कैसे किया। चलिए देखिए, जैसा कि इस प्रोग्रामिंग हमने कर रखा है, इंट आर सी इजकल टू जीरो, आर सी मतलब है रीडर काउंट, रीडर काउंट हमारे जीरो हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, और इसमें वो कितने भी रीडर्स एक समय में एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज आवर क्वेरी, उसे भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आर सी मैंने इनिशियलाइज जीरो किया है, बाइनरी सेमाफोर लिया, इसमें म्यूटेक्स की वैल्यू 1 की है। म्यूटेक्स क्या होता है बेटा, म्यूटेक्स एक तरीके से ये भी एक सेमाफोर है, और इसका काम हमने यहाँ पर ये लिया है कि ये साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेस को ये शेयर डेटा के साथ एक्सेस करवाएगा, और वहाँ पर ये सिंक्रोनाइजेशन बनवाने की कोशिश करेगा और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा हमारा। ठीक है ना, तो हमने इस म्यूटेक्स को भी हमने इनिशियलाइज 1 से किया है। ठीक है ना, तो दैट इज सेम रिसोर्सेज के अंदर हमारे मल्टीपल प्रोग्राम थ्रेड्स को ये क्या करवाता है, ये साइमल्टेनियसली वर्क करवाता है, और ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, तो म्यूटेक्स एक हमने सेमाफोर लिया है, इसकी वैल्यू हमने 1 दी है। ठीक है, उसके बाद बी सेमाफोर डीबी लिया है, डीबी मतलब है डेटाबेस। ठीक है ना, डेटाबेस एक सेमाफोर लिया हमने, डेटाबेस का मतलब है कि दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट है, इसको भी हमने एक सेमाफोर के थ्रू हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसको रीड किया है, इसको लिखा है हमने, इसकी भी वैल्यू हमने 1 ली है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, देखिए वॉइड रीडर, यह रीडर का प्रोग्राम चला है, ये रीडर का एंट्री सेक्शन है, ये रीडर का एग्जिट सेक्शन है, और ये वाला जो है हमारा ये राइटर का, इसमें राइटर का हमारा कहाँ पर देखिए, राइटर डीबी से पहले दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन से पहले दैट इज अ पार्ट ऑफ एंट्री और दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्जिट। ओके, ये एक्शन सेक्शन चले हमारे। चलिए बात करते हैं, देखिए राइट वाइल टू दैट मीन्स लूपिंग स्टार्ट होगी, डाउन म्यूटेक्स आर सी प्लस 1, आर सी मतलब है कि जो वैल्यू दी है उसको वो एक काउंटिंग बढ़ा देगा उसमें। ठीक है जी, ठीक है, डाउन और अप, जैसे हम बात करते हैं कि डाउन और अप का मतलब भी वही है जो हम सेमाफोर में यूज़ करते हैं, जैसे कि वेटर सिग्नल यूज़ करते हैं हम, ऐसे इसमें डाउन एंड अप है। डाउन का मतलब है कि कम करना वैल्यू, अप मतलब वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए जी, ये डाउन में म्यूटेक्स को डाउन किया है, आरसी की वैल्यू को बढ़ाया है। इफ आरसी इजकल टू 1 देन डाउन डीबी को डाउन करेगा वो, अप म्यूटेक्स को अप करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारा एंटी सेक्शन हुआ। एक्सिट सेक्शन में क्या करता है, वो म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन करता है, आरसी की वैल्यू को -1 करता है, फिर कंडीशन को चेक करता है कि आरसी की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, अगर 0 है आरसी की वैल्यू दैट मीन आरसी मतलब है कि रीडर काउंटर। ठीक है, रीडर काउंट की वैल्यू 0 है तो अप डीबी को अप कर देगा और फिर म्यूटेक्स को अप कर देगा और प्रोसेस डेटा करेगा और एग्जेक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो हमारी रीडर की हो गई। राइटर क्या करता है, राइटर में कुछ नहीं, सिंपल है। राइटर में देखिए सिंपल, डाउन डीबी, डीबी को डाउन करेगा और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, उसके बाद अप डीबी करेगा, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगा। राइटर बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग। अब हम इसकी जो केसेस हैं, 4 केसेसों को हम अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए केस फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। केस फर्स्ट क्या है हमारा, आरडब्ल्यू प्रॉब्लम। चलिए आरडब्ल्यू प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम, इसको लेते हैं हम, आरसी की वैल्यू इनिशियलाइज 0 है। ठीक है जी, म्यूटेक्स लेते हैं हम, म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है 1 से, और डीबी की वैल्यू भी हमारी 1 है। चलिए जी, तो सबसे पहले R1 आता है, रीडर की बात करते हैं। देखिए रीडर R1 आता है। ठीक है, R1 क्या करता है, देखिए R1 आया। चलिए R1 ने क्या करा है, यहाँ पे देखते हैं, R1 आया। ठीक है, ट्रू हो गया। डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने क्या करा है, डाउन, डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने क्या किया, 0 कर दिया जी। चलो जी, आरसी प्लस 1 दैट मीन आरसी की वैल्यू को उसने आरसी प्लस 1 कर दिया, 1 कर दिया जी। चलिए उसके बाद इफ आरसी इज इक्वल टू 1 दैट मीन है, बिल्कुल 1 है, देन डाउन डीबी, डीबी को भी उसने डाउन कर दिया, बिल्कुल जी कर दिया। उसके बाद अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने अप कर दिया और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया जी।
चला गया क्रिटिकल सेक्शन में। अब देखते हैं इसमें डब्लू, अब डब्लू आता है, चलिए जी W1 भी एंट्री करते हैं हम। W1 देखिए, W1 जब आता है तो क्या है कि W1 का कोड देखिए, W1 में क्या करता है, राइट वाइल ट्रू, ठीक है जी, लूप चल गया। डाउन डीबी, अब डीबी को डाउन करे, देखिए डीबी जीरो ऑलरेडी, अगर डीबी को जीरो से भी डाउन करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, तो जीरो डाउन है तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ब्लॉक कंडीशन। दैट मीन जो ये प्रॉब्लम थी हमारी, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई यहाँ पर, ठीक है जी। दैट मीन्स कहने का पर्पज ये है कि रीड ऑपरेशन चल गया, राइट ऑपरेशन नहीं चला। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम थी हमारी, वो प्रॉब्लम ये थी कि एक समय में अगर रीडर यूज करता है तो राइटर उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। आप इसे देख सकते हैं कि रीडर चल रहा है तो राइटर ने उसको इंटरप्ट किया नहीं, राइटर ने चेक किया कंडीशन तो राइटर जो है वो ब्लॉक हो गया। तो यही तो हम चाह रहे थे कि हमारी ये पहली प्रॉब्लम जो थी रीड राइट प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट हो जाए। डेफिनेटली शॉर्ट आउट हो गई। दैट मीन्स कि एक समय में केवल क्रिटिकल सेक्शन में एक ही गया, दूसरा राइटर नहीं एंट्री कर पाया। क्रिटिकल सेक्शन में कौन चला गया, R1 चला गया। अब वो रीड करेगा तो उसके बाद ही कंडीशन भी चेक करेंगे। फिलहाल ये चेक करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में हमारे एक समय में केवल एक ही जा सकता है, और जो RR कंडीशन दैट मीन रीड कंडीशन में वहां पर हमारे में एक समय में मोर देन वन प्रोसेस अंदर जा सकते हैं, मोर देन वन राइटर्स रीडर उसके अंदर एंट्री सेक्शन में जा सकते हैं। ये हमारी कंडीशन थी 4, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। अब हम कंडीशन 2 की तरफ मूव करते हैं। कंडीशन 2 क्या कहती है बेटा, ये कंडीशन 2 दैट मीन्स केस 2 जो है हमारा, वो क्या कहता है हमारा, WR प्रॉब्लम। WR प्रॉब्लम में RC की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 0 इनिशियल में, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, DB की वैल्यू भी 1 है, ठीक है जी। इसमें देखिए पहले W आता है, चलिए जी W को देखते हैं, केस W का देखिए यहाँ तो सही है, डाउन DB, ठीक है जी। पहले हमने क्या किया, इसमें W1 आता है मान लीजिए, ठीक है, W1 आता है। डाउन DB को डाउन कर दिया, 0 कर दिया जी DB को डाउन। चलिए जी, उसके बाद DB डाउन के बाद क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, विल बी वेरी गुड, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद हम इसे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, R को देखते हैं, R1 आता है। कंडीशन ये है कि R1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारी, अगर राइटर है तो रीडर उसके अंदर उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। क्या रीडर क्रिटिकल सेक्शन में जा पाता है, नहीं जा पाता है, हम इसे चेक करते हैं। चलिए जी R1 की कंडीशन चेक करते हैं। देखिए R1 पे आते हैं, R1 में क्या होता है, R1 देखते हैं R1 में क्या करता है वो, कि ठीक है डाउन म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन करता है। चलिए जी म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन कर दिया। उसके बाद RC की वैल्यू को इंक्रीज करता है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू को भी इसने 1 कर दिया। उसके बाद RC1 बिल्कुल जी 1 है। देन डाउन DB को डाउन करेगा, ठीक है DB फिर डाउन करेगा। DB की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 0 है। दैट मीन्स क्या है, ये यहाँ पर ब्लॉक कर दिया इसको, R1 को। देखिए ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होगी हमारी। दैट मीन्स जब क्रिटिकल सेक्शन में W है हमारा, तो R उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन। ओके, अब कंडीशन 3 आती है, जो कहती है हमारी WW, मतलब राइटर एक राइटर है तो दूसरा राइटर उसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, नहीं जा सकता है। इस कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं। चलिए केस 3 क्या है हमारा, WW प्रॉब्लम। चलिए WW में क्या है, RC की वैल्यू 0 है, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, DB की वैल्यू 1 है। चलिए जी WW में देखते हैं। चलिए पहले W देखते हैं। W में ये लूप चला हमारा, चलने के बाद डाउन DB, चलिए जी W1 आया, चलिए डाउन DB कर दिया, दैट इसने 0 कर दिया, इसको कर दिया जी 0। उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गया, ठीक है, कैंटी सेक्शन में एंट्री कर गया। उसके बाद प्रिंट हो गया, यहाँ पे पहला चल गया, दूसरा W2 आया, ये यहाँ प्रिंट हो गया। चलिए जी प्रिंट कर दिया। W2 आता है, W2 आता है वाइल 2, ठीक है, डाउन DB को डाउन, देखिए DB डाउन नहीं कर पाया, वो DB डाउन नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाया और ब्लॉक कर दिया। इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने इस सेकंड राइटर को ब्लॉक कर दिया। दैट मीन्स एक समय में क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक ही राइटर है। दैट मीन्स कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम भी हमारी शॉर्ट आउट हो गई, ठीक है जी, ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट है। अब हम बात करते हैं केस 4 की बात करते हैं। चलिए केस 4 क्या कहता है हमारा, केस 4 कहता है RR, दैट मीन्स नो प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
more than one reader can access the database और critical section same time, कितने भी रीडर हमारे इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, चेक करते हैं। चलिए जी, इसमें भी हमारी पहले आरसी की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है जी। म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, डीबी की वैल्यू भी हमारी 1 है। चलिए जी, उसके बाद चलते हैं केस 4 में। पहले क्या आता है, राइटर। चलिए जी, राइटर आता है। राइटर क्या करता है, देखते चलिए राइटर क्या करता है। राइटर क्या करता है, देखिए डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन करता है। चलिए जी, म्यूटेक्स वैल्यू को डाउन कर दिया उसने। उसके बाद आरसी की वैल्यू को 1 करता है, बिल्कुल जी कर देते हैं, चलिए 1। उसके बाद 1 चेक करता है, आरसी की वैल्यू 1 है, बिल्कुल जी 1 है। डाउन डीबी, डीबी को डाउन कर दो जी, चलिए जी डीबी भी डाउन कर दिया हमने। उसके बाद अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने 1 कर दिया जी, चलिए म्यूटेक्स वैल्यू। और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गया एंट्री। उसके बाद प्रिंट होता है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रिंट हो गया। अब जब तक दूसरा रीडर आता है हमारा, चलिए जी दूसरा रीडर आता है हमारा। दूसरा रीडर आने के बाद देखिए वो क्या करता है, दूसरा रीडर डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू डाउन करता है, बिल्कुल जी कर दिया, ऐसे म्यूटेक्स वैल्यू डाउन हो गई। चलिए उसके बाद आरसी की वैल्यू इफ चेक करता है, इफ आरसी इज इक्वल टू 1, बिल्कुल 1 है। देन डाउन डीबी, देन डाउन डीबी आरसी की वैल्यू, नहीं सॉरी, आरसी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, पहले डाउन कर दिया म्यूटेक्स को, आरसी की वैल्यू 1 की, 1 इंक्रीमेंट करेगा, दैट मीन्स ये होगी 2, ओके 2 कर दी। इफ चेक आरसी इज इक्वल टू 1, नहीं है, दैट मीन्स ये फेल हुई कंडीशन। दैट मीन्स ये वाली जो कंडीशन डाउन डीबी स्किप कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गई, सीधा इस पे आ जाएगा अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर देगा। चलिए जी 1 हो गई म्यूटेक्स की वैल्यू। उसके बाद ये भी क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। चलिए जी ये भी प्रिंट करता है यहाँ, चलिए R3 आता है, R3 चेक करते हैं। R3 आता है तो देखिए वो क्या करता है, R3 आने पे डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 कर दिया, कर सकता है जी। आरसी की वैल्यू को उसने क्या करा, बढ़ा दिया है, चलिए जी 3 हो गई। इफ आरसी नॉट, इफ आरसी इज इक्वल टू 1, नहीं है, 3 वैल्यू है, तो ये वाली कंडीशन डाउन डीबी की जो है इसको वो टच ही नहीं करेगा, स्किप हो गई यहाँ पर ये। उसका अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने 1 कर दिया जी, चलिए, और वो भी डी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गया। देखिए अब इस तरीके से आप कितने भी आप रीडर्स को उसके अंदर एंट्री दे सकते हैं, और सब रीडर जो है, ये सारे के सारे रीडर जो हैं किस में चले जाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में सबके सब रीडर आ सकते हैं, ठीक। दैट मीन्स सेटिस्फाई कर गया हमारा कि हमारा मोर देन 1 रीडर्स अगर एंट्री करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, ठीक है जी। अब एक बार इसका एग्जिट कोड देख लेते हैं, अब तक हमने एग्जिट कोड तो देखा ही नहीं है, ठीक है ना, अब तक हम प्रिंट ही करते रहे हैं हर चीज़ को। चलिए जी अब एग्जिट कोड पे आते हैं एक बार, देखिए एग्जिट कोड में, एग्जिट कोड क्या कहता है बेटा, ये तो एंट्री होगी, ठीक है ना। एग्जिट कोड में क्या था, डाउन म्यूटेक्स, चलिए डाउन म्यूटेक्स करता है, म्यूटेक्स का हमारा ये म्यूटेक्स को डाउन करा, 0 हो गया, ये एंटी सेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है जी। म्यूटेक्स को डाउन करा जी, चलो जी डाउन हो गया ये, ठीक। आप मान लीजिए R1 जाना चाहता है बाहर, ठीक है नहीं, R1 बाहर जाना चाहता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन से, चलिए जी तो इसे 0 कर दिया, ठीक है। अब आरसी की वैल्यू चेक करेगा, 0 है, आरसी की वैल्यू 0 है, नहीं है 0, तो ये वाली लाइन को स्किप कर देगा। अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या करेगा, अप करेगा, और क्या करेगा, प्रोसेस डेटा P1 जो होता है ये क्या कर देगा, एग्जिट हो जाएगा। चलिए जी एग्जिट हो गया। अब R2 की वैल्यू देख चेक करता है, R2 भी जाना चाहता है भाई, एग्जिट होना चाहता है, R2 देखेगा, R2 में आता है तो R2 में क्या चेक करेगा, डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 किया, कर दिया जी 0, चाहिए जी। उसके बाद आरसी की वैल्यू 0 है, आरसी की वैल्यू 0 नहीं है, आरसी की वैल्यू माइनस होगी, पहले यहाँ पे माइनस हमने की नहीं, पहले वाली कंडीशन में एग्जिट करने से आरसी की वैल्यू को 1 घटाया था उसने, ठीक है जी। चलो अब दूसरा जब R2 निकल रहा है तो आरसी की वैल्यू को -1 करेगा, चलो जी -1 करा। अब -1 देखेगा, 1 करने पे जो -1 करने पे वैल्यू बची 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन को स्किप करेगा, अप म्यूटेक्स की वैल्यू को अप करेगा, और ये भी एग्जिट कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस वक्त प्रिंट होता है, और प्रिंट होने का मतलब RR है, अगर R1 जो निकला है वो एंट्री करना चाहता है तो एंट्री कर सकता है, जी हाँ, आप देखेंगे चेक करके वो दोबारा से एंट्री कर सकता है, क्योंकि वहां पर एंट्री इसलिए कर सकता है, देखिए डाउन म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन करेगा, आरसी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, 1 नहीं है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, अप म्यूटेक्स को अप कर देगा, 0 से फिर 1 कर देगा, और फिर वो डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। किसी भी कंडीशन में R दोबारा भी आ सकता है। चलिए अब मान लीजिए R3 को भी हमें एग्जिट करना है, चलिए R3 के लिए क्या है,
डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने जीरो किया, कर दिया जी। आरसी की वैल्यू को उसने जीरो कर दिया जी जीरो। चलिए जैसे जीरो करेगा चेक करेगा आरसी वैल्यू जीरो, यस आरसी वैल्यू जीरो है हमारे पास, आरसी वैल्यू जीरो है तो क्या करेगा अप डीबी, डीबी को यहाँ पर वो अप कर देगा, उसके बाद अप म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 कर देगा और उसके बाद ये भी एग्जिट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या बचा हमारे पास, आरसी की वैल्यू जीरो आई, ठीक है, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 आई, ठीक है, और डीबी की वैल्यू 1 आई। यही हमारी क्वेरी में था 011। और देखिए इसी के बेस पर अगर राइटर आना चाहता है तो दोबारा राइटर आ सकता है, रीडर आना चाहता है तो रीडर भी आ सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। आप और इससे हम ये केस 4 भी हमारा प्रूफ हो गया कि एक समय में मोर देन वन रीडर कैन एक्सेस द डेटाबेस और क्रिटिकल सेक्शन। ओके, एक समय में एक से ज़्यादा रीडर इस क्रिटिकल सेक्शन को या डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ आवर प्रॉब्लम ऑफ रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। ये हमारी आपको आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई होगी किस तरीके की प्रॉब्लम थी और ये किस तरीके से हमें सेमाफोर के थ्रू हमने इसे सॉल्व कर लिया। थैंक यू।